पार्ट 4 आर्थिक नियोजन के अंतर्गत एक्सरसाइज 4.2 पहला सवाल है। चेतना स्टोर्स ने 1 जुलाई 2017 से 31 जुलाई 2017 की अवधि में की गई खरीदारी पर 1,05,000 रुपया जीएसटी का भुगतान किया। 1,22,500 रुपये जीएसटी संकलित किया तो संबंधित अवधि में चेतना स्टोर्स को कितना जीएसटी देना होगा। तो इसमें है चेतना स्टोर्स ने खरीदारी पर जीएसटी कितना भरा था, 1,05,000 रुपया जो कि अदा किया था। फिर बेचते समय उसके पास संकलित कितना हुआ, 1,22,500 रुपया। तो एक आउटपुट टैक्स क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट 1,22,500 रुपया और इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हो जाएगा वह 1,05,000 रुपया होगा। तो अब उसको जीएसटी की रकम जो देय होगी, जीएसटी की देय रकम वो हो जाएगा आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, माने 1,22,500 माइनस 1,05,000 माइनस करने पर 22,500 रुपया। दूसरा समस्या है, जीएसटी नियम के अंतर्गत पंजीकृत दुकान की मालकिन नजमा है। उन्होंने खरीदारी पर कुल जीएसटी 12,500 रुपये का भुगतान किया था तथा बिक्री पर कुल जीएसटी 14,750 रुपये संकलित किया। तो उन्हें कितने रुपए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, उसका देय जीएसटी ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार नजमा द्वारा खरीदारी करते समय टैक्स 12,500 रुपये दिया गया। बिक्री के समय संग्रहित टैक्स 14,750 रुपये है, इसलिए ये जो है आउटपुट टैक्स क्रेडिट ये होगा 14,750 रुपया होगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट ये होगा 12,000। ये पहले से जो जमा है इतना रुपया होगा। नजमा द्वारा टैक्स बराबर होगा आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट बराबर 14,750 रुपया माइनस 12,500 रुपया। ये निकल के आया 0, 5 में से 0 5, 7 में से 5 निकला 2, 4 में से 2 निकला 2, 2,250 रुपया ये भरना होगा। तो इसका जो उत्तर आया, एक इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा पहला उत्तर, दूसरा कितना देय कर होगा वो 2,250 रुपये होगा। अभी 4.2 का तीसरा सम में अमीर एंटरप्राइजेज ने चॉकलेट सॉस की बोतल खरीदते समय 3,800 रुपये जीएसटी का भुगतान किया तथा अकबरी ब्रदर्स को बेचते समय 4,100 रुपये जीएसटी संकलित किया। माने इतना तो जीएसटी का भुगतान किया और इतने में बेचा, जीएसटी सहित जीएसटी संकलित किया। मयंक फूड कॉर्नर में अकबरी ब्रदर्स से वे बोतलें 4,500 रुपये जीएसटी देकर खरीदी, तो उस व्यवहार में देय जीएसटी ज्ञात कीजिए। उस आधार पर प्रत्येक को केंद्र का देय कर सीजीएसटी तथा राज्य का देय कर एसजीएसटी ज्ञात कीजिए। तीसरा समस्या है, अमीर एंटरप्राइजेज ने बेचा अकबरी ब्रदर्स को और अकबरी ब्रदर्स ने बेचा मयंक फूड कॉर्नर को। तो अमीर एंटरप्राइजेज ने चॉकलेट सॉस की बोतल खरीदते समय पहले से ही 3,800 रुपया टैक्स दिया हुआ था, भुगतान किया हुआ था। जब वो अकबरी ब्रदर को बेचने लगा तो उसको कलेक्शन हुआ 4,100 रुपये का जीएसटी। तो पहले से जो भरा हुआ था वह तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंदर आ जाएगा।
3,800 रुपया। आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा, जो बेचते समय मिला वो 4,100 रुपया मिला, इतना रुपया। तो अमीर इंटरप्राइजेस के द्वारा दिए जीएसटी कितनी हो जाएगी, आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट 4,100 रुपया माइनस 3,800 रुपये, ये आएगा 300 रुपया। लेकिन इसमें CGST और SGST, इसलिए CGST की रकम बराबर होगी SGST की रकम, और ये रकम क्या होगी, GST की जो रकम होगी उसका आधा होगा, अर्थात 300 रुपये का 2 माने 150 रुपये दोनों को जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपया और स्टेट गवर्नमेंट को भी 150 रुपया ही जाएगा। अब अकबरी ब्रदर्स के लिए, अब अकबरी ब्रदर्स के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा। वो क्या किया था कि 4,100 रुपये के साथ तो खरीदा था, इसलिए उसके लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हो जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ये हो जाएगा 4,100 रुपया। जबकि आउटपुट टैक्स क्रेडिट जो बेचते समय उसको मिला था, किसको बेचा था, अकबरी ब्रदर्स ने बेचा था मैंग फूड कॉर्नर को। तो उस समय उसको कितना संकलित हुआ, उस समय संकलित हुआ 4,500 रुपया, 4,500 रुपया संकलित हुआ। इस तरह से अब उसके द्वारा दिए कर क्या हो जाएगा, अकबरी ब्रदर्स द्वारा दिए GST कितना होगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये हो जाएगा 4,500 रुपया माइनस 4,100 रुपया, निकल के आ रहा है 400 रुपया। तो SGST CGST बराबर SGST ये होगा कितना, GST का आधा 400/2 बराबर 200 रुपया होगा। तो अकबरी ब्रदर्स के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को 200 रुपया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी 200 रुपया ही जाएगा। जबकि अमीर इंटरप्राइजेस के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को 150 रुपया जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी 150 रुपया ही जाएगा। अभी चौथा सवाल है, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के गैस एजेंसी के मालिक ने कुछ गैस टंकियाँ 24,500 रुपये में खरीदी। गैस एजेंसी के मालिक, गैस एजेंसी के मालिक ने 24,500 रुपये में गैस टंकी खरीदा और उसको ग्राहकों को कितने में बेचा, 26,500 रुपये में बेचा। अब इसमें आप देखें तो इसमें GST नहीं है, न तो इसमें GST है। लिखा है कि इस दोनों में 5% GST की दर है। GST की दर 5% है। GST की दर जब 5% है तो जब वो खरीदा था उस समय उसको 24,500 रुपये में टंकी मिला था, तो उस पर GST कितना भरना पड़ा,
इसलिए ये जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना उनको जाएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना जाएगा। तो पहले खरीदते समय टैक्स, खरीदते समय जीएसटी की रकम कितनी है, खरीदते समय जीएसटी की रकम 24,500 गुणे 5/100, 1 2 5 पंजे 25, 5 चौक 20 2 22, 5 दूनी 10 2 12, माने 1,225 रुपया उसको जीएसटी भरना पड़ा। तो ये क्या होगा, यह इनपुट टैक्स क्रेडिट के अंतर्गत आया 1,225 रुपया किसके, मालिक के द्वारा। और फिर बेचते समय संकलन कितना हुआ, बेचते समय जीएसटी की रकम का संकलन, रकम का संकलन कितना हुआ, ये देखो आप कितना है, 26,500 में बेचा, 26,500, और जीएसटी उस पर कितना लिया 5%। यहाँ भी 1 0 2 0 कट गया, ये आ गया 5 पंजे 25, 5 6 30 2 32, 5 9 10 3 13, 1,325 रुपया उसको जीएसटी मिला, संकलित हुआ। तो आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ, आउटपुट टैक्स क्रेडिट हुआ 1,325 रुपया। अब देय जीएसटी कितना होगा, देय जीएसटी की रकम कितनी होगी, ये होगी आउटपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट बराबर होगा 1,325 में से 1,225 रुपये निकल गया, 0 0 5 5 2 में से 2 निकल करके दोनों में से 0, 3 में से 2 निकला 1, 1 में से 1 निकला 0, 100 रुपया उसको जीएसटी की रकम देनी पड़ेगी। इस तरह से सीजीएसटी की रकम क्या होगी, वह जीएसटी की रकम की आधी होगी। जीएसटी कितना है 100 रुपया, 100/2 बराबर 50 रुपया उसको मिलेगा। अब केंद्र शासित प्रदेश का यूटीजीएसटी की रकम भी वही होगी, 50 रुपया ही होगी, ये दोनों होगा। ये यूजीएसटी क्या है, जो एसजीएसटी जहाँ स्टेट होता है वहाँ एसजीएसटी लगता है, और जहाँ केंद्र शासित प्रदेश होता है वहाँ यूनियन टेरिटरी जीएसटी की रकम कहा जाता है, क्योंकि वो स्टेट नहीं होता है, यूनियन टेरिटरी होता है, इसलिए उसका नाम दिया गया है यूटीजीएसटी की रकम। ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने 6,000 रुपये पर 18% जीएसटी देकर खरीदा और एक ही ग्राहक को 10,000 रुपये में बेच दिया, 10,000 रुपये में बेच दिया। तो इस व्यवहार में ब्यूटी प्रोडक्ट्स द्वारा बनाए गए कर बीजक में केंद्र तथा राज्य का देय वस्तु एवं सेवा कर की रकम कितनी है। तो खरीदते समय पहले यहाँ खरीदते समय टैक्स कितना दिया गया,
खरीदते समय टैक्स दिया गया 6000 गुणे 18%, क्योंकि दर कितना है 18% है, यहाँ लिख दिया हूँ 18% GST की देकर। तो 1020 1020 0 6 48 6 कम 6 4 10 1080 रुपये का संकलित किया। इसका मतलब कि यह इनपुट टैक्स क्रेडिट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है। कितना है 1080 रुपया। बेचते समय संकलित टैक्स कितना है, बेचा कितने में 10,000 रुपया में, और उसका 18% GST लगा। तो 20 फिर 18 और 20 और लग जाएगा, सबका गुणा करने पर 1800 रुपया संकलित किया। तो ये तो हो गया आउटपुट टैक्स क्रेडिट 1800 रुपया। तो देय GST कितना होगा, OTC माइनस ITC 1800 माइनस 1080 बराबर हो गया 0। 10 में से 8 निकला 2 और 7 में से 0 निकला 7, 1 में से 1 निकला 0। इस तरह से CGST की रकम और SGST की रकम, ये GST की रकम की आधी होगी, GST बटे 2 720 बटे 2, यानी 2 तिहाई 6 2 6 12 360 रुपया होगा। इस व्यवहार में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी 360 जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट को भी 360 रुपया। अब ये लास्ट क्या, एक लास्ट से पहले वाला छठा सवाल है। छठा सवाल है कि निम्नलिखित जानकारी के आधार पर दुकानदार से ग्राहक बिजनेस टू कंज्यूमर B2C के लिए कर बीजक टैक्स इनवाइस बनाना है। नाम पता आज अपने मन से लिखना है, सब कुछ लिखना है, केवल ये वस्तु का विवरण दिया गया है। तो इसमें हम देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले कौन वहाँ दे रहा है, पूर्तिकर्ता कौन है, उसका नाम लिखते हैं, XYZ इलेक्ट्रॉनिक टिकट वाला इस लिख दिया, उसका GSTIN नंबर लिख दिया, डेट लिख दिया, इनवाइस बिल लिख दिया, जी पहला बिल है। और फिर इसमें मोबाइल बैटरी जो है एक नग खरीदा है। क्या खरीदा है, मोबाइल बैटरी। क्या लिखा है, मोबाइल बैटरी है। क्या है, मोबाइल बैटरी लिया है। कितना लिया है, एक ही लिया है। और उसका रेट क्या लिखा है, रेट है मोबाइल की बैटरी की दर 200 रुपया है। कितना है, ये 200 रुपया लिखा है। उसका HSN कोड भी लिखा है 8507। ये तो इस इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम का एक कोड गवर्नमेंट ने दिया है, वो है 8507, और एक नग का दाम है 200, इसलिए टैक्सेबल अमाउंट भी वही आ जाएगा, 200 पर ही टैक्स लगेगा। और कितना टैक्स का दर है, वो 12% है। कितना है, 12%। वो GST 12% है। तो CGST कितना लगेगा, 6%, और SGST कितना लगेगा, 6%। 6% मतलब 100 रुपये पर 6, तो 200 कितना, 12 रुपये। कितना आ जाएगा, 12 रुपया, 12 आ जाएगा। यहाँ भी टैक्स कितना आएगा, 12 रुपया ही आएगा। और टोटल कितना हो गया, 200 ये 12 ये मिला करके 224 रुपया आ गया, 224 रुपया आ गया। इसी तरह से हेडफोन लिखा, क्या लिया है, हेडफोन लिया है। हेडफोन इसकी दर है 750 रुपया। कितनी है, 750 रुपया। उसका SN कोड दिया गया है 8518 दिया गया है।
और कितना नग लिया है, एक हेडफोन लिया है, एक हेडफोन लिया है। और जीएसटी की दर कितनी दी गई है, वो 18% है। 18% का मतलब कि 9%, 18 का आधा 9, ये CGST लगेगा और SGST भी 9% ही लगेगा। लेकिन एक की कीमत कितनी है, 750 रुपया है। नहीं, यहाँ दर कितना है, 750 रुपया। तो टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा, वही 700, एक ही है तो 750। अगर यहाँ 2 होता तो उसका दूना हो जाता। तो 750 का 9% कितना हुआ, 750 का अगर हमको निकालना है तो यहाँ निकाल भी सकते हैं। 750 गुणे 9/100, 1 0 कट गया, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 64, 65, 66, 67 और 10 से भाग लग गया तो आ गया 67 रुपया 50 पैसा। यहाँ भी आएगा 67 रुपया 50 पैसा। और 750 ये 6750 मिला करके कुल कितना हो गया, वो हो गया 885 रुपया। अब इसका टोटल कर लेंगे, टोटल आएगा 1109 रुपया। और इसका टोटल कर लेंगे तो आएगा 79.50, यहाँ भी 7950। इस तरह से ये बिल तैयार हुआ। ऐसे ही हम ये जो 7वां सम्स है, 7वां भी इसी प्रकार हम बना लेंगे, इसी प्रकार करेंगे।